मातम, बर्बादी और उजड़ती जिंदगियों के 14 दिन, खंडहर होते शहर, पलायन होते कदमों के 14 दिन, विकास के दौर में विनाश के 14 दिन, अपने ही आंखों के सामने सब कुछ बर्बाद होते देखने के 14 दिन। जी हां, इजराइल और हमास युद्ध के आज 14 दिन पूरे हो चुके हैं। आतंकवाद के खिलाफ दुनिया एकजुट हो रही है। विश्व भर के देश आतंकवाद के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। हमास आतंकवादी संगठन ने जिस तरह से एक देश इजराइल पर हमला किया, वो बताने के लिए काफी है कि दुनिया अब धीरे धीरे दो हिस्सों में बंट रही है। पहले वो देश जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, पोषित करते हैं, फंड देते हैं, और दूसरे वो देश जो आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाते हैं। क्योंकि आतंकवाद ने कैसे जिंदा मुल्कों को मुर्दा बना दिया। इजराइल आतंकवाद का शिकार देश है और ऐसे न जाने कितने देश हैं जो आतंकवाद को झेल रहे हैं। आतंक का कोई चेहरा नहीं होता, आतंकवाद सिर्फ आतंक फैलाना जानता है। हमास ने अपने अस्पताल पर मिसाइल गिराकर यह बता दिया कि आतंकवाद सिर्फ झुलसाने का काम करता है। जिस तरह से दुनिया बढ़ सी गई है, ऐसे में सवाल उठने लगे कि आखिर अरब देश क्यों एक आतंकवादी संगठन के साथ खड़े नजर आते हैं। अरब देशों ने इजराइल के साथ बार बार युद्ध किया और नतीजे के तौर पर न सिर्फ फलस्तीन बल्कि दूसरे अरब देशों को भी अपनी जमीन इजराइल के हाथों गंवानी पड़ी। 1950-1960 के दशक में अरब राष्ट्रवाद पूरे उभार पर था और इस दौर में फलस्तीन का मुद्दा अरब राष्ट्रवाद के केंद्र में रहा है। कई अरब नेताओं की इसकी वजह से सत्ता भी मिली और जिन अरब नेताओं ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने का प्रयास किया, उनको इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। इजराइल में लगातार विश्व के बड़े नेताओं का आना जारी है। आतंकवाद के खिलाफ कई बड़े नेता, जिनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज इजराइल के साथ खड़े हैं। इसके बावजूद इजराइल तीन तरफ से हमले झेल रहा है। एक तरफ हमास के आतंकी, दूसरी तरफ लेबनान और तीसरी तरफ से ईरान के आतंकी। पर जिस तरह से विश्व भर में इस्लामी आतंकवाद को लेकर आवाज उठने लगी है, अब वक्त आ गया है उस बात को समझने का जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर वो बात दोहराई है। And here at home, you have to be honest with ourselves. In recent years, too much hate has given too much oxygen, fueling racism, the rise of anti-Semitism, Islamophobia, right here in America. It's also intensified in the wake of recent events that led to the horrific threats and attacks that both shock us and break our hearts. On October 7th, terror attacks have triggered deep scars and terrible memories of the Jewish community. Today, Jewish families worried about being targeted in school, wearing symbols with their face, walking down the street, and going out about their daily lives. And I know many of you in the Muslim American community, the Arab American community, the Palestinian American community, and so many others are outraged and hurting, saying to yourselves, here we go again, with Islamophobia and distrust we saw after 9/11. Just last week, a mother was brutally stabbed.